नाजरीन आदाब, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने एक अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा। अफ़साने का उन्वान है आब सराब। रामिश और रिमशा दोनों की प्यार की शादी थी। दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। रिमशा की पैदाइश पर रहे रामिश के वालिदैन ने उसका नाम अपने बेटे से मिलता जुलता रखा था और उसको अपने बेटे के लिए मांग लिया था। किसी को कोई एतराज़ भी नहीं था। दोनों जैसे जैसे बड़े हुए उनके कानों तक ये बात भी आई और दोनों ने एक दूसरे को इस रिश्ते के लिए कबूल कर लिया। और फिर एक दिन रामिश दुल्हन बनकर रिमशा उसके घर आ गई। रिमशा को बहुत पसंद करता था, उसकी हर बात मानता था। इस तरह वो भी रामिश की हर बात दिल और जान से कबूल कर लेती थी। अल्लाह ने रिमशा को प्यार करने वाला शौहर अता किया था। इस तरह रामिश को समझदार और ख़ूबसूरत बीवी मिली थी। रामिश और रिमशा दोनों अपने को खुश नसीब मानते थे। रामिश के पास 3 बीघा ज़मीन थी जिस पर वो खेती करके अपना घर चला रहा था। साथ ही उसने घर के करीब एक दुकान भी खोल रखी थी। शाम के वक्त दुकान पर बैठता था। दुकान के लिए हर माह शहर से सामान ले आता। उसकी दुकान में बच्चों के खिलौने, लड़कियों के मेकअप का सामान, कुछ स्कूल के मतलब का सामान और थोड़ा सा बावर्ची खाने की ज़रूरत का सामान था। उसका मानना था कि जो भी ग्राहक आए वो खाली वापस ना जाए, बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाए। एक दिन उसकी दुकान पर उसका एक पुराना दोस्त इमरान आ गया। वो काफ़ी दिन से सऊदी अरब में था। इमरान ने रामिश के हाल अहवाल पूछे, फिर बोला, यार रामिश, सारा दिन गर्मी सर्दी बरसात तू खेत में काम करता है, फिर यहाँ दुकान में सर खपाता है, तब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। कुछ और क्यों नहीं सोचता? कुछ और कर। यार इमरान, क्या सोचूं, कुछ समझ में नहीं आता। पहले वालिदैन गुज़र गए, फिर एक बहन थी, बाग गिरवी रख के उसकी शादी भी कर दी। अब 2 बच्चे हैं, फिर बाग भी कब तक गिरी रहेगा, वो भी जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। इमरान बोला, तो तू ऐसा कर, तैयारी कर ले, मैं तुझे अपने साथ सऊदी अरब ले चलता हूँ। रामिश ज़ोर से हंसा। अरे, बग़ैर पासपोर्ट के लेके जाएगा? तेरे पास पासपोर्ट नहीं है? कोई बात नहीं, मैं रास्ता बनाता हूँ। तू सामान लेने शहर जाता है ना, अब जाना तो अपने कागजात लेकर जाना। वहाँ शहर में मेरा एक दोस्त है, उसका नंबर दे दूँगा, उससे मिल लेना। वो तेरा फार्म वगैरह सब भर देगा और सब तुझे बता भी देगा। उससे जब तू मेरा नाम लेगा ना, तो तेरा काम चुटकियों में करेगा। मेरे पास एक वीज़ा भी है, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह तेरे पास भी अच्छा घर होगा, ज़रूरियात का सामान होगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कराएगा, ये मेरा वादा है। मैं तेरी भाभी से मशवरा करूँगा। हाँ हाँ, कर ले, मुझे भाभी का भी ख्याल है। उन्हें देखकर अफसोस होता है, तू कितनी मोहब्बत से ब्याह कर लाया था और क्या हाल कर रखा है। उनका दिल भी करता होगा अच्छे अच्छे कपड़े हों, जेवर हों, खाने के लिए अच्छा इंतज़ाम हो। कब तक दाल चावल आलू खिलाता रहेगा। इमरान ने उसके दिल में दौलत कमाने की उम्मीद भर दी। रामिश दिली तौर पर राज़ी हो गया। उसने सोचा कि रिमशा कितनी खुश होगी जब उसे मालूम होगा कि मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ और अच्छी कमाई भी कर सकता हूँ। फिर उसने इमरान को चलता कर दिया। आज रामिश वक्त से पहले घर आ गया। वो कुछ अलग खुश नजर लग रहा था। ये बात रिमशा ने नोट की। उसने सोचा कि शायद आज अच्छी सेल हुई है, कोई अच्छा ग्राहक आ गया होगा। रिमशा ने उससे सवाल किया, एक बात कहूँ, आज कुछ ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। हाँ रिमशा, मेरा एक दोस्त सऊदी अरब से आया है, उसके पास वीज़ा भी है, वो मुझे अपने साथ सऊदी अरब ले जाना चाहता है। मैं चला जाऊँगा तो फिर ये तुमको लकड़ियाँ नहीं फूंकनी पड़ेंगी और ना ही ये मिट्टी के तेल का स्टोव जलाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास सोने के बहुत सारे जेवर होंगे। तुम्हें अंगूठियाँ बहुत पसंद है ना, तब तुम ये नकली अंगूठियाँ मत पहनना। मैं तुम्हारे लिए बहुत से रेशमी कपड़े लाऊंगा, फिर तुम सचमुच में रामिश की बीवी लगोगी। अभी तो मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। वो अपनी मस्ती में बोले जा रहा था जैसे तसव्वुर की दुनिया में खोया हुआ हो। उसे एहसास तब हुआ जब रिमशा की सिसकियाँ सुनाई दी। अरे, तुम रो रही हो? अच्छा, तो खुशी की वजह से रोने लगी।
बीवी, कुछ दिन की बात है, 2 साल में कमा कर आऊँगा, फिर तुम कहोगी तो जाऊँगा नहीं, वरना तुम्हारे कदमों में दिल बिछा रखा है, जैसे मलका रामेश का हुक्म होगा वही होगा। अगर मैं अभी कहूँ कि मत जाओ, हम अपनी रूखी सूखी रोटी में खुश हैं, हमारे पास प्यार की दौलत है, हमें दुनियावी दौलत नहीं चाहिए। अगर अल्लाह को देना होगा तो यहाँ भी देगा और हम अपनी ज़मीन भी छुड़ा ही लेंगे। अपनी बची ज़मीन से हम लोगों की ज़रूरत के मुताबिक मिल ही रहा है। रिमशा, नहीं, प्यार की दौलत ज़रूरत पूरी नहीं करती, ज़रूरत पैसों से पूरी होती है। मगर रामेश पर सऊदी अरब जाने की धुन सवार थी, वो कहाँ सुनने वाला था। उसने सोचा कि जब हालात बदल जाएंगे तो रिमशा खुद ही खुश हो जाएगी। रामेश ने भाग दौड़ करके पासपोर्ट बनवाया, टिकट के लिए रुपए इकट्ठे किए, उधार कर्ज किया और 1 माह के अंदर रिमशा और बच्चों को छोड़कर इमरान के साथ सऊदी अरब के लिए उड़ान भर ली। जब रामेश सऊदी अरब गया तो उसकी बेटी 5 साल की थी और बेटा 2 साल का। अब रामेश के ख़त या फ़ोन का इंतज़ार ही रिमशा का काम था, बल्कि उसकी आदत बन चुका था। घर उसको काटने को दौड़ता था, खाना उसको अच्छा नहीं लगता था। वो रामेश की यादों में इतना खोई रहती कि बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती थी। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। सऊदी अरब में रामेश सख्त मेहनत मशक्क़त में अपना मसरूफ़ रहता कि उसे घर ख़त लिखना, फ़ोन करना याद ही नहीं रहता था। वक्त के साथ उसके ख़त और फ़ोन कम होते चले गए। 2 साल का कहकर 3 साल वहीं गुजर गए। फिर किस्मत की सतम ज़रीफ़ी कि 2 साल तक कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी। तीसरे साल पैसे मिलने शुरू हुए तो काम छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर जाता तो 2 साल के पैसे नहीं मिलते। इधर बारिश का मौसम था। रामेश और रिमशा को बरसात का मौसम बहुत पसंद था। दोनों पानी में खूब भीगते थे। आज रिमशा बहुत उदास थी। उसे रामेश बहुत याद आ रहा था। इस मौसम में किसके लिए चाय बनाए या पकौड़े बनाए, ये सब सोचते सोचते कितनी देर तक वो पानी में भीगती रही। उसे इस बात का एहसास नहीं रहा कि उसका बेटा भी उसके साथ पानी में भीग रहा है। बच्चे को ठंड लगने लगी तब भी रिमशा ने ख्याल नहीं किया। जब वो रोया तो रिमशा का ध्यान टूटा। तब वो उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गई। रात में बच्चे को तेज़ बुखार हो गया। किसी हकीम या डॉक्टर के पास रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने सोचा कि अगर रामेश होता तो वो रात को उसे भेज देती। रात भर रिमशा जागती रही, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। सुबह वो डॉक्टर के पास लेके गई। बुखार तो 2 दिन में उतर गया, लेकिन बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। रिमशा ने सोचा कि कमज़ोरी की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर के यहाँ लेके गई। फिर उसने बताया कि बच्चे को पोलियो हो गया है। रिमशा बेटे की बीमारी में लग गई, मगर वो किसी तरह ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर बोला, तुम इस बच्चे को शहर ले जाओ, वहाँ बड़े अस्पताल में दिखाना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। फिजियोथेरेपी व दीगर इलाज भी वहीं मुमकिन है। रिमशा अकेले शहर कैसे जाती? उसने रामेश को फ़ोन मिलाया, मगर बात नहीं हो सकी। फिर उसने ख़त में फिर पूरा अहवाल लिख दिया। उसने रामेश को वास्ते दिए, हमारी वजह से आ जाओ, बेटे का इलाज ज़रूरी है, जितना तुम्हें मिलेगा उसमें हम गुज़र कर लेंगे। जवाब में रामेश ने और ज़्यादा पैसे भेज दिए कि तुम खुद जाकर इलाज करा लो। अगर एक बार मैं वापस आ गया तो फिर ये मौका मिले या ना मिले, मुझे और दौलत कमाना है। अभी तो तुम्हें सिर्फ बाग वापस दिलवाया है। तुम समझ लो, जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। रामेश पैसों का गुलाम हो चुका था। बीवी की इल्तिजा उसे पिघला नहीं सकी। वो तो नहीं आया, मगर उसका बेटा ज़रूर आखिरी सफ़र पर रवाना हो गया। पैसे से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। रिमशा ने बेटे के इंतकाल की खबर दी। रामेश बोला, मुझे सदमा है कि तुम्हारा माफ़ करना, हमारा बेटा नहीं रहा, मगर मेरे आने से वो वापस तो नहीं आएगा। फिर भी मेरी नौकरी जाती रहेगी और कुछ प्राइवेट काम मैंने पकड़ रखे हैं, वो भी वक्त पर नहीं किए तो नुकसान ही नुकसान है। फिर बीच में छुट्टी भी नहीं मिलती। रिमशा जलकर बोली, 4 साल में तुमने कितनी छुट्टी ली है ये भी बता दो, और फ़ोन काट दिया। ये सब सुनकर रिमशा के दिल पर गहरी चोट लगी। इस वक्त उसको अपने शौहर की सख्त ज़रूरत थी जो उसका दर्द बांट सके। अब रिमशा ने उसे ख़त लिखना, फ़ोन करना सब बंद कर दिया। तन्हाई और मायूसी इंसान को मार डालती है।
ये वही समझ सकता है जिसके दिल पे गुजरती है। रामेश को गए हुए 5 साल हो रहे थे। उसकी बेटी अब 10 साल की हो रही थी। काफ़ी समझदार थी। माँ के हालात देखकर कहती, अम्मी चलो हम नानी के घर चलते हैं, वहीं रह लेंगे, जब पापा आएंगे तो वहीं आ जाएंगे। मगर रिमशा नीम पागल सी हो गई थी। उसकी माँ ने बहुत समझाया। जब वो नहीं मानी तो उसको माँ ने कहा कि तुम यहाँ रामेश का इंतज़ार करो, मैं गुड़िया को लिए जाती हूँ, आखिर उसकी जिम्मेदारी है, बच्ची बड़ी हो रही है, यहाँ रहकर उसकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। हम बच्चे ही हैं, हम उनको नहीं देखेंगे, कौन देखेगा, तुम अपना नहीं कर पा रही हो। अब रिमशा चुप हो गई और नानी गुड़िया को लेकर अपने साथ चली गई। मोहल्ले वाले समझाते कि तुमसे प्यार करने वाला शौहर तुम्हारे लिए कमाने गया है और तुम्हारी वजह से वो भी वहाँ अकेला मेहनत कर रहा है, तुम हिम्मत से रहो। अगर बच्चा नहीं रहा तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो इतनी ही उम्र लिखवा कर लाया था। इसके लिए रामेश को ज़िम्मेदार मत मानो, अपनी माँ के घर चली जाओ, यहाँ अकेले रहकर पागल हो जाओगी। वक्त ख़राब है, अकेली औरत को कोई बदनाम भी कर सकता है और बुरा वक्त आते देर भी नहीं लगती। मगर वो नहीं मानी। एक दिन रात में कहीं से एक सांप घर के अंदर आ गया और रिमशा का पैर उस पर पड़ गया। उसने पैर में काट लिया, वो वहीं गिर गई। कोई देखने वाला था नहीं, वो किसको बुलाती। सुबह को जब दरवाज़ा देर तक नहीं खुला तो मोहल्ले की काकी माँ जो उसका ख्याल रखती थी, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई नहीं बोला तो दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुलता चला गया। बड़ी भी अंदर गई तो रिमशा को मुर्दा पाया। उन्होंने गांव वालों को इतला दी, इस माँ के घर में खबर भेजी और आखिरी रसूम की तैयारी कराई। रामेश को इस आने की इत्तला भी नहीं मिल सकी। सब दिन एक जैसे नहीं होते। आखिर वो दिन आ गया जब रामेश को अपने घर लौटने की सुध आई। तब उसने खूब शॉपिंग की, बच्ची के लिए कपड़े खरीदे, खिलौने, दीगर सामान। बीवी के लिए तो रोज़ ख़रीदारी कर करके जमा कर ही रहा था। सोने का सेट, परफ्यूम, क्रॉकरी, कपड़े और दुनिया भर के सामान, लवाजमात। 3-4 अटैचियों में भरकर जब वतन पहुंचा, उसका ख्याल था कि रिमशा उसे देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। नाराज़ तो बहुत होगी, मगर सारे तोहफे देकर मैं उसे मना लूँगा। जब रामेश घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा बंद था। उसका दिल धड़क गया। लकड़ी के दरवाजे में कितनी ताकत कहाँ थी। रामेश के एक पैर मारने से वो गिर पड़ा। घर वीरान और उजाड़ था। जाने कब से सफाई नहीं हुई थी। वो धक से रह गया। उसने सोचा ज़रूर कुछ हो चुका है, उसकी दुनिया लूट चुकी है। वो सामान वहीं छोड़ दौड़ता हुआ सास के घर पहुंचा और बोला, मेरी रिमशा और मेरी बेटी गुड़िया कहाँ है। बेटी अंदर पलंग पर सो रही थी। उसकी सास अपनी बेटी के गम में गूंगी हो चुकी थी। कौन बताता कि किस पर क्या गुजरी। रामेश वहीं धम से ज़मीन पर बैठ गया। आखिर गांव वालों से सब हालात मालूम हुए। उसके और रिमशा के रिश्तेदारों ने खूब डांटा और समझाया कि बेटा, दौलत की सब कुछ नहीं होती। इस दौलत के लिए तुमने अपनी दुनिया में आग लगा दी। तुमने क्यों नहीं सोचा कि इतने साल वो तन्हा कैसे रहेगी। छोटे बच्चों के साथ हज़ारों परेशानियां होती हैं। अपने ही माँ बाप दौड़ते हैं, कोई दूसरा वक्त पर नहीं आता। कहीं भी रहो, अपने घर की खबरगिरी करते रहो। 2 साल बाद आ जाते, फिर चले जाते, पैसे ही कटते ना, ज़िंदगी का साथ तो कायम रहता। हम तो उसको भी समझाते थे कि तुम्हारा मर्द तुम्हारे लिए, बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए गया है। अगर उसको आने में देर हो रही है तो सब्र शुक्र से काम लो। तुम्हारी खुशी के लिए अकेलापन वो भी काट रहा है, मगर तुमने भी उसको अपना आदी बना रखा था कि उससे अकेले सफ़र नहीं कट रहा था। उस पागल लड़की की ज़िंदगी अगर होती तो सांप नहीं काटता, या गांव वालों को वक्त पर मालूम हो जाता तो डॉक्टर या हकीम को दिखाने। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जो होना तो हो चुका। अब अपनी माँ जैसी सास का ख्याल रखो, शायद इसकी आवाज़ लौट आए, और अपनी बेटी की तरबियत व परवरिश करो। बेटी अपने बाप को टकटकी लगाए देर से देख रही थी। बाप ने हाथ फैलाए तो उसकी बाहों में समाती चली गई। बहुत शुक्रिया।